हाँ जी, राधा स्वामी कहते हैं अगर रिश्ते में अगर विश्वास ना हो तो रिश्ता टूट जाता है। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो या कोई भी रिश्ता पारिवारिक रिश्ता हो या दोस्ती का हो या फिर किसी भी सामाजिक तरह कार्य हो, जैसे कोई व्यापार हो, तो भी वो व्यापार अधिक समय तक नहीं चलता। तो आज का इस सत्संग विषय ऐसा ही है कि लोग आजकल व्यापार में भी किस तरह धोखेबाजी और बेईमानी करते हैं। महाराज जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर सब कुछ हमें समझाया है। कृपा सत्संग को आखिर तक सुनने का कष्ट करें और बातों पर अमल। जो कोई तुम काम करते हो, मिलावट का काम करते हो, धोखे का काम करते हो, दूध देते हो, दूध में पानी मिला देते हो, कोई और चीज है उनमें तुम और क्या क्या मिला के बेचते हो, उनमें से ये धोखा करते हो, क्या मिलेगा? दूध तो बड़ी चीज है, मैंने तो लस्सी में भी पानी मिलाते देखे। बताओ ईमानदारी कहाँ रहेगी? एक लस्सी बेचने वाला था, मैं उससे कहने लगा चालाकी भी एक से एक बढ़ के है, चालाकी भी एक से एक बढ़ के है। मैं कहने लगा भाई क्या करता है? बोला जी लस्सी बेचता हूँ। मैं लस्सी से आमदनी? बोला जी गुजारो हो जैसे आपकी दया आते हो। मैं अच्छा भाई कैसे कर, कितनी लस्सी? बोला जी 2-1 मन लस्सी रोजाना ले जाऊं, 10 किलो दूसरी ले जाऊं। मैं दूसरी कौन सी? बोला जी लस्सी तो वही हो से ड्रामी दूसरी हो से, मतलब लस्सी तो वही होती है, दूसरे ड्राम में डाल लूँ, वो आगे हैंडल में टांग लूँ। अगर कोई बोले तो न्यू कह यार तो जो 5 रुपया की और अगली लाई 10 रुपया की 1 किलो, बोले तो वो अगली खत्म हो जाएगा रेडी में तो फिर डाल दूँ अगली में। जब हम अपने छोटे छोटे कामों में भी अपनी नीयत को खराब कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते जितनी तुम नीयत खोटी करके कमाते हो, बेईमानी से, हेरा फेरी से, ठगी से, वो तुम्हें बर्बाद करती है। खुश हो जाते हो मन में। नंबर 1 तो आपने बुरी आदत डाल ली, झूठ उसमें बोलते हो, चोरी उसमें करते हो, धोखा उसमें करते हो। एक छोटी सी बात में देखो कितनी बुराई आ गई। चोरी की, झूठ बोले, और दूसरे के साथ कपट किया, चोरी, झूठ, धोखा, सब कुछ एक छोटी सी बात के कारण। और फिर उससे जो कमाई की, वो कमाई कौन खाएगा? तुम्हारी संतान खाएगी, तुम खाओगे। तुम क्या सोचते हो अच्छे विचार हो जाएंगे? अरे एक छोटी सी लहसुन की टुकड़ी खा के और दूसरे आदमी के पास नहीं बैठ सकते, बदबू आती है। तुम धोखेधड़ी का खा के, छल कपट बेईमानी का खा के तुम्हारे दिल में से वो प्रकट नहीं होगी क्या? वो गुप्त रूप से प्रकट होगी, तुम्हारी संतान को बिगाड़ देगी, किसी को रोग बीमारी लग जाएगी, ऊपर से डॉक्टर ले जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी, किसी को और कुछ हो जाएगा, वो नुकसान तुम्हें उससे भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ जो काम करेगा वो निर्मल चित्त होगा, शुद्ध हृदय होगा, वो प्रभु भगत भी होगा, उसकी वास्ता भी पक्की होगी, उसका निश्चय भी दृढ़ होगा, वो किसी का बुरा नहीं कर सकता वो इंसान, क्योंकि उसने कोई ऐसी चीज का प्रयोग नहीं किया कि जिसके कारण उसके मन के ख्यालात बिगड़े। जिसके मन के ख्यालात बिगड़ जाते हैं, उसकी मन की कोई उसके आगे वो नहीं रहती है, रुकावट नहीं रहती है, सब रुकावटें गिर जाती हैं। मर्यादाओं और अनुशासन को जो तोड़ देता है वो कहीं का भी नहीं रहता। इसलिए बंधन, एक गुरु से जो बंधन बांध लेते हो तो उस बंधन को बांध के उसके दृढ़ भी ऐसे रहो कि गुरु जो करता है उसी तरह से, और गुरु हमें बताता कहता है उसी काम को उसी तरह करते रहो। गुरु हमें कहता है नाम का सुमरण किया करो। क्या कभी सुमरण करते हैं? ये भी नहीं कहूंगा कि नाम कभी ये सोचते हो, नाम मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए। नाम ये नहीं कि काम करते रहो, मन नाम में तो ध्यान ही नहीं है, जबान से नाम थोड़ा कहने को तो अब भी आप राधा स्वामी बहुत कहते हो, लेकिन राधा स्वामी नाम जब आपके मन में ख्यालात में ही नहीं आया, राधा स्वामी नाम का गुण और महत्व नहीं समझे, तो वो आपको क्या काम आएगा? राधा स्वामी नाम जिन्होंने प्रकट किया था उनका जीवन जानते हो? उन्होंने अपने पिता के सारे कागज भी फाड़ दिए थे, क्योंकि वो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, लेन देन का काम करते थे, सूद लिया करते थे लोगों से। और स्वामी जी महाराज ने उन सब लोगों को बुला के कहने लगे, बोलो किसके कितने कितने पैसे हैं, क्या है, ये लो, आज से किसी ने किसी को कुछ नहीं देना, तुम्हारे सब खत्म, तुम्हारे सब खत्म। शुद्ध और पवित्र हृदय के लिए शुद्ध कमाई की जरूरत है। शुद्ध कमाई जिसकी है उसके शुद्ध विचार होंगे, शुद्ध विचार होंगे, वही भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। लेकिन हम तो हर बात में 420 चालाकी करते हैं, जिस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं, उसमें झूठ कपट बेईमानियां करते हैं। अरे किसी की बात है, हम बोलते हैं, झूठ बोलते हैं,
किस लिए झूठ बोली हमने? ना हमें उससे कुछ लेना, ना कुछ उसको देना, लेकिन हमने तो बिना कारण के अपने दिल में ही वो कचरा भर लिया, झूठ बोलने की आदत डाल ली। लेकिन अगर उस बात के लिए विश्लेषण करो, सोच के देखो, तो कहो, जैसे महाराज जी एक बात कहा करते थे, कहने लगे कि मेरे से एक मिल गया साधु। मैं कहने लगा, भाई कौन से साधु हो आप? बोला जी अघोरी हैं। बोले अघोरी कौन से होते हैं? बोला अघोरी वो होते हैं कि हम जो चाहें तो किसी का घर उजाड़ दें, किसी का भी बसा दें, कुछ भी कर दें। अरे बोला हम कुछ भी खा लें, हम तो पेशाब भी पी जाएं, बिस्टा भी खा जाएं, ये भी कर दें वो। महाराज जी कहने लगे, किसी का उजाड़ा, किसी का बसाया, और तुमने बीच में बिस्टा क्यों खाया? भाई किसी का उजाड़ते हो, किसी का बसाते हो, तुम्हें बीच में बिस्टा खाने से क्या मिला? तुम वो काम क्यों नहीं करते जिससे तुम्हें प्रभु मिलता है? तुम्हारे ये इस जीवन का अर्थ निकलता कुछ। मनुष्य चोले का बहुत बड़ा अर्थ है। आज माँ बाप रोते हैं, अपनी संतान के दुख के कारण रोते हैं, लेकिन उसके माँ बाप रोते हैं अपनी संतान के लिए, वो रोते हैं अपनी संतान के लिए, वो उनके काबू के नहीं है। क्यों नहीं है? कि यही कारण है कि उनको हम जो चीज देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए। उनको हमने हर चीज में बेईमानियां सिखाई, झूठ सिखाई। वो छोटी छोटी बातों से झूठ बोलना उन बच्चों ने हमारे से सीखा, और वो करते करते बड़ी झूठ बोलनी शुरू कर दी। ताज्जुब की बात है, आते सत्संग में हो, जाते मंदिरों में हो, गुरुद्वारे में हो, मस्जिदों में मत्थे टेकते हो, भांग देते हो, नमाज पढ़ते हो, मालाएं फेरते हो, नाम जपते हो, ध्यान लगाते हो, और तुम्हारी नीयत फिर भी खोटी रहती है, फिर भी सुधार नहीं होता। फिर भी अगर देखते हो तो किसी का घर बर्बाद करते हो, और किसी को तुम क्या ब्रह्म हत्या तक करते हुए देर नहीं करते, भ्रूण हत्या करते हो, पेटों में गर्भ में ही बच्चों को मरवा देते हो, चोरी कर लेते हो, किसी की आत्मा को काट के उनको बेचारा एक एक पैसा कोई जोड़ता है, उसकी चीज को तुम चोरी करके ले जाते हो, उससे लेके तुम मुकर जाते हो। कितने कपटी धोखेबाज हो तुम, किस नाम के भगत हो, कैसी भक्ति करते हो? फिर कौन सा गुरु हमें ये शिक्षा देता है तुम ये किया करो? गुरु तो कहते हैं कि अगर इन परमात्मा की भक्ति ना करो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने जीवन में अच्छे तो बन जाओ। लेकिन अच्छे क्यों नहीं बनते? अच्छे इसलिए नहीं बनते, जड़ के अंदर कीड़ा लगा हुआ है, जिनकी परवरिश ऐसी चीजों से हुई है, धोखे से, कपट से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से, खोटे धन से। जैसा इंसान अन्न खाता है वैसा मन होता है। अब वो अन्न कहां से आया, कैसे आया? किसी का गला काट के अगर तुमने लूट खसूट का लेके आए हो, और वो संतान अच्छी नहीं होगी, फलेगी, फूलेगी, दिखाई भी देगा। क्यों कहते हैं कि पाप का घड़ा भर जाने के बाद फूटता है? होता है अंत में, भले का अंत भला होता है, सच्चाई सच्चाई रहती है, झूठ कपट बेईमानियां ठहर नहीं सकती उसके सामने। कितने पटपंच करते हो, कितने झूठ और ये पाप कर्म करके क्या सुखी रह सकते हो कभी? इसलिए पहली जरूरत है कि इंसान सबसे पहले पवित्र बने। जब मन से पवित्रता नहीं होगी, घरों में शांति नहीं होगी, और तुम जब तक प्रेम करना नहीं जानते हो, ये रक्षाबंधन प्रेम का है। सच्चा बंधन अगर बांधते हो तो गुरु से बांधो ना। सच्चा बंधन जिन्होंने बांध लिया था, उन्होंने परमात्मा को भी बांध दिया, उनको हिलने नहीं दिया। एक औरत ने, जिसका पंगला पति था, उसने तो सूरज को मुंह में डाल के सूरज को निकलने नहीं दिया था, पूरी दुनिया में त्राई त्राई कर दी थी। सावित्री अपने पति को जो यमराज से छुटवा के ले आई थी, मरने के बाद में ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि कोई ले आए, लेकिन पतिव्रत धर्म के कारण, सच्चाई के कारण और अपने आत्मिक शक्ति और बल से यमराज को भी हरा के ले आई थी। वो शक्ति हम सब में है। उसी शक्ति को जगाने के लिए संत कहते हैं कि प्रकट करो उस शक्ति को। वो किसी को दिखानी नहीं है। अरे दुनियादारी के काम करो, हंसो, आराम से खाओ पियो, कोई नहीं। मत कोई भेखा डमरों में पड़ो, ना कोई दिखावटी पड़ों में पड़ो, ना कोई अहंकार में पड़ो। ये चीजें बहुत दुश्मन है, इंसान को बड़ा घेर लेती है, मिनटों में घेर लेती है। सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं उनके लिए कहते हैं